Next topic from the unit magnetic effect of current and magnetism, that is Ampere's circular law. Ampere's circular law क्या कहता है? It states that the line integral, this is the line integral of magnetic field B vector around any closed path, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किसी क्लोज्ड पाथ में प्रोड्यूस होगा इन फ्री स्पेस, इक्वल्स टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी न्यू नोट, वो किसके इक्वल टू होगा? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी न्यू नोट के इक्वल होगा, टाइम्स द नेट करंट आई, मल्टीप्लाई जो करेंगे हम करंट आई के साथ करेंगे, पासिंग थ्रू द सरफेस एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड पाथ। तो आप डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि दिस इज़ द लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस दैट इज़ इक्वल टू न्यू नोट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी मल्टीप्लाई द करंट पासिंग थ्रू दिस सरफेस एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ। इसको हम बोलते हैं एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ के बारे में। Consider a long thin straight conductor XY lying on the plane of the paper carrying current I flowing in the direction। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है XY और इसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। ओके, दैट इज़ द करंट फ्लो इन द डायरेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस कंडक्टर XY पे, इस कंडक्टर XY की वजह से जब हम करंट पास करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होंगी। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट इज़ कंसेंट्रिक सर्कल्स, वो सर्कल्स होंगे। ओके, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। Magnitude of magnetic field induction produced at point P, perpendicular distance r from the conductor, that is equal to nu naught upon 4 pi 2 I upon r। तो ये अगर आपका कोई कंडक्टर स्ट्रेट है और उस पर आपने करंट पास किया, करंट पास की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एट पॉइंट P पे, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है एट पॉइंट P पे दैट इज़ कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस R वेक्टर। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? B इक्वल्स टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन R। इस 2 के साथ 4 की हम कटिंग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा न्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। जो डायरेक्शन होगी B की दैट इज़ अलोंग द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट द पॉइंट। अब वो कह रहा है कि जो ये B की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आप देख रहे हैं इस कंसेंट्रिक सर्कल का क्या बन रहा है? टेंजेंट बन रहा है। तो वो कह रहा है कि वो टेंजेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। हमने एक स्मॉल एलिमेंट लेना है लेंथ dl ऑफ द क्लोज्ड पाथ एट P एंड द डायरेक्शन ऑफ B एंड dl विद द सेम एंगल बिटवीन दैम इज 0। तो हमने क्या लेना है? जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है दैट इज़ कंसेंट्रिक सर्कल, तो A और B एक स्मॉल एलिमेंट आप चूज़ कर लो। ओके, A और B आप स्मॉल एलिमेंट चूज़ कर लो जिसकी लेंथ हम रखेंगे dl। ओके, इसकी स्मॉल एलिमेंट लेंथ dl लगती। इसकी जो डायरेक्शन होगी B वेक्टर की, क्योंकि यहाँ पे अलोंग द टेंजेंट प्रोड्यूस होगा B वेक्टर, और इनकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, एंड द एंगल बिटवीन दैम इज़ 0। एंगल हम क्या रखेंगे? 0। तो जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला था हम एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ का B dl, तो इसको हम क्या करेंगे? B dl cos थीटा, एंगल तो बन रहा है cos थीटा, लेकिन हमने क्या कहा है कि एंगल क्या होगा? 0 होगा। ओके, cos 0 क्या होता है? 1 होता है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगी, इसका इंटेग्रल करेंगे तो L हो जाएगा, और सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल क्या होता है? लेंथ होती है, उसको हम बोलते हैं 2 पाई r। 2 पाई r और 2 पाई r कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था न्यू नोट I अपॉन 2 पाई r। तो न्यू नोट I अपॉन 2 पाई r कैंसिल हो गया, तो B dl क्या आ गया? न्यू नोट I आ गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई? न्यू नोट I होगी, जो कि हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही होती है। तो इसको हम बोलते हैं एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ।